सरस्वती नदी, ये नाम प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बहुत आदर से लिया जाता है। सरस्वती का उल्लेख वेदों में बार बार मिलता है, जो उनकी महत्ता को दर्शाता है। ये बस एक नदी नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है, एक देवी है। सरस्वती को ज्ञान और संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ऋग्वेद, जो वेदों में सबसे पुराना है, उनकी स्तुति करता है। इसमें सरस्वती की महिमा का वर्णन है। इसमें एक ऐसी नदी का वर्णन है जो अत्यंत शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। जीवनदात्री, सरस्वती का जल जीवन का स्रोत था। ऋग्वेद उन्हें नदीत्मा कहता है, नदियों में सबसे महान। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। वो अन्नवती हैं, जो अन्न से परिपूर्ण है। उनके जल से खेतों में हरियाली छा जाती थी। वो उद्गवती हैं, जो जल से परिपूर्ण है। उनका जल शुद्ध और जीवनदायी था। उनका जल मुक्त रूप से बहता था, भूमि और उसके लोगों को पोषित करता था। सरस्वती का जल जीवन का आधार था। सरस्वती एक प्राचीन सभ्यता की जीवन रेखा थी। उनके किनारे पर कई प्राचीन नगर बसे थे। सरस्वती वेदों में केवल एक भौतिक सत्ता नहीं है, वो आध्यात्मिकता का प्रतीक है। वो पवित्रता, ज्ञान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऋषि मुनि उनके तट पर ध्यान और साधना करते थे। वो विद्या और कला की देवी हैं। उनके सम्मान में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उनका नाम समय के साथ गूंजता है, उनकी स्थायी शक्ति का प्रमाण है। सरस्वती की महिमा अनंत है। सरस्वती सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, वो जीवन रेखा थी। उनके किनारे उपजाऊ और हरे भरे थे। वो खेती और बसने के लिए आदर्श थे। इसने उन्हें सभ्यता का पालना बना दिया। लोग उनके जीवनदायी जल की ओर आकर्षित होते थे। सरस्वती के आसपास की भूमि समृद्ध हुई। प्रचुर मात्रा में फसलें और हरे भरे चरागाह आम थे। नदी ने बढ़ती आबादी के लिए भरण पोषण प्रदान किया। सरस्वती की बदौलत यह बहुतायत वाली भूमि थी। नदी की उदारता केवल भौतिक संपदा तक ही सीमित नहीं थी। सरस्वती ने लोगों के मन और आत्मा का भी पोषण किया। यह कोई संयोग नहीं है कि उनके तट पर अनेक स्तोत्रों और दार्शनिक ग्रंथों की रचना की गई। सरस्वती भौतिक और आध्यात्मिक पोषण दोनों का स्रोत थी। सरस्वती की यात्रा हिमालय से शुरू हुई। वो पहाड़ों से बहती हुई भारत के मैदानों से होकर गुजरती थी। ऋग्वेद उनके प्रवाह के बारे में सुराग प्रदान करता है। यह उन्हें यमुना और सतलुज नदियों के बीच रखता है। सरस्वती का जल उस क्षेत्र से होकर बहता था जो अब भारत और पाकिस्तान है। उनका रास्ता उन्हें उन क्षेत्रों से होकर ले गया जो अब बंजर और सूखे हैं। यह कल्पना करना कठिन है कि यह खोई हुई नदी कभी इन भूमियों से होकर बहती थी। सरस्वती अंततः समुद्र से जा मिली। उनका जल समुद्र में विलीन हो गया, जिससे उनकी लंबी यात्रा पूरी हुई। हालांकि समय के साथ नदी का प्रवाह बदल गया। यह प्राकृतिक शक्तियों और भौगोलिक घटनाओं के कारण था। सरस्वती का भाग्य समय की रेत में दबे एक रहस्य बनना था। सरस्वती, जो कभी एक शक्तिशाली नदी थी, कमजोर होने लगी। उसका पानी, जो कभी एक तेज धारा थी, धीमी धार में बदल गई। जिस भूमि को वो कभी सींचती थी, वो सूखने लगी। इस भारी बदलाव का कारण क्या था? भूगर्भीय गतिविधि ने एक भूमिका निभाई। भूकंपों और विवर्तनिक बदलावों ने परिदृश्य को बदल दिया। सरस्वती की सहायक नदियां, जो नदियां उसके प्रवाह को बढ़ाती थीं, ने अपना रास्ता बदल लिया। कुछ पूरी तरह से सूख गए। सरस्वती धीरे धीरे अपनी जीवन रेखा से वंचित होती जा रही थी। जलवायु परिवर्तन ने भी नदी के विनाश में योगदान दिया। मानसून के पैटर्न में बदलाव के कारण वर्षा में कमी आई। सरस्वती अपने जल स्रोत से वंचित अंततः सूख गई। कभी शक्तिशाली रही नदी अब नहीं रही। रेत में बस फुसफुसाहट रह गई। भाग 5, एक सभ्यता की गूंज। सरस्वती और सिंधु घाटी। सरस्वती के लुप्त होने का गहरा प्रभाव पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी, उसके तट पर फली फूली। नदी का पतन सभ्यता के अपने पतन को दर्शाता है। सिंधु लोग कुशल निर्माता और शिल्पकार थे। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े सुनियोजित शहरों का निर्माण किया। ये शहर सरस्वती के किनारे फले फूले, जो नदी के महत्व का प्रमाण है। सरस्वती के जल ने सिंधु लोगों को जीवन प्रदान किया। उन्होंने इसका उपयोग सिंचाई, परिवहन और व्यापार के लिए किया। नदी के पतन ने उनके जीवन के तरीके को बाधित कर दिया। इसने सभ्यता के अंतिम पतन में योगदान दिया। भाग 6, अतीत का उत्खनन। आधुनिक शोध और सरस्वती। सरस्वती इतिहास से भले ही खो गई हो, लेकिन उनकी स्मृति बनी हुई है। यह नदी भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और इसके बारे में कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। आधुनिक विज्ञान अब उनके अस्तित्व की पहेली को जोड़ रहा है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि इस नदी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। उपग्रह चित्रों और जमीन में प्रवेश करने वाले रडार का उपयोग करके शोधकर्ता नदी के प्राचीन मार्ग का पता लगा रहे हैं। ये तकनीकें
हमें नदी के सूखे हुए मार्गों को समझने में मदद कर रही हैं। ये अध्ययन सूखे हुए नदी तल और पुराने जलमार्गों के एक नेटवर्क को प्रकट करते हैं। यह नेटवर्क हमें प्राचीन समय में नदी के प्रवाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ये सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के अवशेष हैं। इन अवशेषों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यह नदी कितनी महत्वपूर्ण थी। वे इस बात का सम्मोहक प्रमाण प्रदान करते हैं कि नदी कभी एक प्रमुख जलमार्ग थी। यह जलमार्ग प्राचीन सभ्यताओं के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता था। इस मार्ग के किनारे प्राचीन बस्तियों की खोज से सरस्वती के अस्तित्व की ओर पुष्टि होती है। ये बस्तियां नदी के किनारे बसने वाली सभ्यताओं की गवाही देती हैं। ये निष्कर्ष प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए गए वृत्तांतों की पुष्टि करते हैं। इन ग्रंथों में सरस्वती के महत्व और उसकी महिमा का वर्णन मिलता है। सरस्वती, जो कभी एक मिथक थी, अब एक ऐतिहासिक वास्तविकता के रूप में प्रकट हो रही है। ये नदी भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाग 7, सरस्वती की विरासत, स्मृति और मिथक में एक नदी। हो सकता है कि सरस्वती अब न बहती हो, लेकिन उनकी विरासत बनी हुई है। वो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। नदी के नाम का आह्वान प्रार्थनाओं और स्तोत्रों में किया जाता है। उन्हें एक देवी के रूप में पूजा जाता है, जो ज्ञान, बुद्धि और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। सरस्वती की कहानी प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है। ये उन लोगों की कुशलता का भी प्रमाण है जो उनके तट पर रहते थे। नदी की विरासत भारतीय सभ्यता के ताने बाने में रची बसी है। सरस्वती कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों को प्रेरित करती रहती हैं। उनकी कहानी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए आकर्षण का स्रोत है। नदी की स्मृति भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करती है। भाग 8, निष्कर्ष, सरस्वती का स्थायी रहस्य। सरस्वती नदी, जो कभी एक प्राचीन सभ्यता के लिए जीवन रेखा थी, अब एक भूत है। यह नदी, जो कभी जीवन और समृद्धि का प्रतीक थी, अब केवल इतिहास के पन्नों में जीवित है। उसका पानी बहुत पहले ही गायब हो चुका है। रेत में केवल फुसफुसाहट रह गई है। यह सूखी नदी, जो कभी जीवन का स्रोत थी, अब केवल एक सूखी धारा है। फिर भी उनकी कहानी हमें मोहित करती रहती है। यह कहानी हमें उस समय की याद दिलाती है जब सरस्वती नदी ने एक महान सभ्यता को पोषित किया था। वो एक पहेली बनी हुई है, एक रहस्य जिसका पूरी तरह से खुलासा होना बाकी है। यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक नदी जो कभी इतनी महत्वपूर्ण थी, अचानक गायब हो गई। आधुनिक विज्ञान हमें सरस्वती की कहानी को समझने में मदद कर रहा है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस नदी के अस्तित्व और इसके गायब होने के कारणों को समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम उनके अस्तित्व और गायब होने की पहेली को जोड़ना शुरू कर रहे हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हर नई खोज हमें इस रहस्य के करीब ले जाती है। लेकिन कुछ सवाल अनुत्तरित हैं। ये सवाल हमें प्रेरित करते हैं कि हम और अधिक खोज करें और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें। सरस्वती की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि अतीत अक्सर रहस्य में डूबा रहता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास के रहस्यों को समझने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सरस्वती की खोज समय के माध्यम से एक यात्रा है। यह यात्रा हमें हमारे अतीत के साथ जोड़ती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे समय के साथ चीजें बदलती हैं। यह हमारे साझा इतिहास और उन ताकतों को समझने की खोज है जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। यह खोज हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने अतीत से कितना कुछ सीख सकते हैं। सरस्वती भले ही चली गई हो, लेकिन उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास के रहस्य हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें प्रेरित करते रहेंगे। भाग 9, संदर्भ, ऋग्वेद, महाभारत, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो द्वारा अध्ययन।